हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संदीप और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ की है इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है जो आपको, मुझे, हमारे आसपास के लोगों को, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। तो वो जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी एज अ बुक क्या हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो मैं इस तमाम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। क्या क्या पॉइंटर्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये वीडियो प्लीज़ आप पूरी तरीके से देखिए कि इस वीडियो में क्या है, मैं क्या पॉइंटर डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ इसे रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, क्या बेनिफिट्स हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड सेफ्टी क्या है? सो आप आए दिन देख सकते हैं हमारे कंट्री, नॉट हमारे कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारा मेन इशू है चाइल्ड सेफ्टी को लेकर, चाइल्ड एब्यूज़ होते हैं, सेक्सुअली आप बोलिए, हरासमेंट, ऑनलाइन सेफ्टी भी बड़े तो होते हैं, बच्चे भी ऑनलाइन सेफ्टी की आजकल ज़रूरत है, वो भी बहुत हरासेस होने होती है। आप वाटर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, हम घर के अंदर तमाम बहुत चीज़ें हैं जो हम बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, जो हम बता नहीं पाते हैं, हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो मैं वो कुछ पॉइंटर्स जो हैं मैं उस पर डिस्कस करूँगा। आप हो सके तो आप ये सारे पॉइंट्स आप अपने बच्चों को बैठ के समझा सकते हैं कुछ दिन में, 1-2 घंटे, 3 तो मैक्सिमम हो गया, आप 1-2 घंटे या छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप उन्हें ये बता पाएँ कि हमें हम ऐसे अपने घर में रह सकते हैं, हमें ये क्या छूना चाहिए, क्या नहीं छूना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से बोतल्स छूने चाहिए, कौन से मेडिसिनल बोतल नहीं छूने चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे हमें फ़िल्टर जो है हमारे उससे कैसे पानी निकालते हैं, भारी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, हल्की चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हम बच्चों को अपने डेली लाइफ में कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। तो एक्चुअली चाइल्ड सेफ्टी है क्या? तो चाइल्ड सेफ्टी आप ऐसे बता सकते हैं। अवेयरनेस, पहले तो हमें ये समझना है कि बच्चों को एक्चुअली क्या उन्हें पता भी है। एक आप मान लीजिए हमें अगर इसे हम 2 डिवीज़न मिले, एक डिवीज़न आपका 1 to 6 ईयर्स एंड 6 to 15 ईयर्स। ये जो टीन एज तक छोटे छोटे बच्चे और टीन एज तक बच्चे, इनको अगर हम 2 डिवीजन्स में रखें तो कमिंग टू 1 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इन्हें हम जैसे 1 साल के हो गए, इन्हें नहीं पता इन्हें मोबाइल को कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ करते हैं, बिहेवियर भी होता है, बिहेवियर ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इनका ये अवेयरनेस नहीं है, एम्पावरमेंट, उन्हें अपने बॉडी राइट्स भी नहीं पता। 1 साल के बच्चे को जो कि आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, इनका इतना उनके पास सोच समझ होती है कि वो अगर आप बताएं वो समझे। तो स्पेशली वो अपने पापा मम्मी, अपने जो घर में रिलेटिव, अपने जो लोग हैं उनसे वो उनको कॉपी करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो अगर आप वो चीज़ें अपने लाइफ में लाते हैं, वो आप उन्हें समझा पाते हैं कि हम कैसे चीज़ों को हम हैंडल करते हैं, समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूजेस करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो इस अवेयरनेस से उनको हेल्प होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो अर्ली एजुकेशन। तो जो मैं पहले टॉपिक में बात कर रहा था कि शुड स्कूल इंट्रोड्यूस स्कूल बुक्स ऑफ चाइल्ड सेफ्टी। तो यस, सो अर्ली एजुकेशन, सपोज नर्सरी, LKG, UKG, यहाँ बेसिक उन्हें वर्बली आप समझा सकते हैं कि हमें स्कूल बुक्स में क्या बॉडी पार्ट्स क्या क्या टच कर सकते हैं, क्या क्या टच नहीं कर सकते, स्विचेस क्या छूने चाहिए, क्या नहीं छूने चाहिए, पानी किस लेवल तक हमें उसे, अगर हम बच्चे जैसे बाथटब में खेलते रहते हैं, बाल्टियों में खेलते रहते हैं, हमारे घर के भी 2-2 बच्चे हैं मेरे, तो वो खेलते रहते हैं, उन्हें किस हद तक चीज़ों को लेवल तक जाना है, कितना उनका यूजेस करना है, ये हमें उन्हें देना पड़ेगा। अर्ली एजुकेशन जो नर्सरी से UKG चले गए, फिर 1 to class 5 के जो बच्चे हैं, 5 फिर भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, 1 to 3 हम लेट्स से 1 to 3 हम बच्चे लेते हैं। तो जो 1 to 3 के बच्चे हैं तो उन्हें हम बेसिक समझा सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रेंड टीचर्स चाहिए। ये ऑल ऑफ अ सडन ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, इनका एक अवेयरनेस चाहिए, हम कैसे इसे अपने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक होगा, फिर हम बच्चों को समझा पाएंगे कि हमें कैसे बच्चों को अपने बॉडी राइट्स हो गए,
फिर ये इसे अपनी कैसे आदतों में ला सकते हैं। तो वो डेली अगर ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो उनको आदत की तरह उनके लाइफ में यूज़फुल होगा। तो अगर मैं तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो ब्रिजेस द कम्युनिकेशन गैप। तो कम्युनिकेशन गैप ऐसा होता है कि आज के हमारे टाइम में हम इतने बिजी लाइफ शेड्यूल में रह रहे हैं कि हम ना ही बच्चों को टाइम दे पाते हैं। मेट्रो सिटीज़ में आप देख सकते हैं, हम फिर भी छोटे शहर में जो लोग रहते हैं वो फिर भी छोटे छोटे या फिर अगल बगल के लोगों से मिल के बच्चे सीख लेते हैं कैसे उन्हें क्या लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है। लेकिन जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े टाउन्स हैं, जो बच्चे अपने एक चार दीवारी घर में रह जाते हैं, तो वो उनसे कम्युनिकेशन गैप के बिना, कोई नॉलेज के बिना, कोई विजडम के बिना उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें कैसे लोगों के बातों को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। कोई उनसे अगर स्ट्रेंजर आके मिलता है तो उन्हें कैसे उन्हें ग्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो उनका रेस्पॉन्सेस कैसा है, वो समझ नहीं पाते कि अगर वो इंसान सामने से कोई रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि नेगेटिव रेस्पॉन्स है। तो ये नॉलेज जो हमें बच्चों को देना पड़ेगा। तो ये ब्रिजेस जो हैं, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, वो ब्रिजेस को हमें कम करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट ये हमारा लीगल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो लीगल अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे एक्ट्स बने हैं जो कि ये मैंने नोट्स किए। तो हमारे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 में, ये एक हुआ था, एक एक्ट अमेंडमेंट ये बना हुआ है। पॉस्को एक्ट है 2012 में, ये एक एक्ट है। प्रोटेक्टिंग हमारे चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, जो कि बहुत सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव एक एक्ट है जो आजकल कॉमन हो गया है। ये बहुत है, बहुत केसेस हम जान पाते हैं, बहुत केसेस हम नहीं भी जान पाते। जो केसेस एफआईआर होते नहीं हैं, जो होते हैं अगर ये बिलो 18 के होते हैं तो ये पॉस्को एक्ट में आते हैं ये। और अगला पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये तो हम अपने बचपन से या फिर हमारे माँ बाप के टाइम से ये चलता रहा था कि पहले कम एजेस में शादियाँ हो जाती थी। आज ये फिर भी ये चीज़ें बहुत कम हो गई क्योंकि लोगों को आजकल करियर बनाने में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो शादी थोड़ा वो लेट कर रहे हैं। तो इस पे तो हमने काफ़ी हद तक काम किया है हमारे कंट्री में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लोग अब शादियों के मामले में ज़रा वो उतने तो वो डेवलप हो गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो चाइल्ड लेबर एक्ट, जो कि इंडिया में अब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिनके माँ बाप जो बहुत गरीबी में हैं, बैकग्राउंड से हैं, एक अच्छे खासे उनके पास कुछ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, तो वो बच्चों को लेबर करने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ काम करने के लिए छोड़ देते हैं। वो ठेलेस लगा लेते हैं, वो काम करते रहते हैं, कहीं दुकान में कुछ सामान ढोने वाला काम करते हैं वो। तो वो एक चाइल्ड लेबर में आता है। तो उसका भी एक एक्ट बना था ये 1986 में। इसका अमेंडमेंट फिर से कुछ पॉइंटर्स ऐड किए गए हैं इसमें 2016 में। तो अगर आप वो चेक करें गूगल में तो ये सारे पॉइंटर्स जिसके मैं नाम ले रहा हूँ आप उसको ब्रीफली समझ सकते हैं। फिर एक है राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन। तो राइट ऑफ जो ये चिल्ड्रन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस जो है, स्कूल अगर आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं नर्सरी में, तो उनकी फ़ीस जो है ये एक अच्छी खासी एक फ़ीस होती है। करिकुलम, स्पोर्ट्स, एनुअल फ़ीस, उसके बाद वो छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये तो ये फीसेस होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, एक्ट है जो 2009 में बना था, राइट टू कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर एवरी किड इन आवर कंट्री। बट इस पे कितना काम हो सका है ये तो आई कैन नॉट से। बट यस, यहाँ भी हमारे स्टेट में कुछ स्कूल हैं जो फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे खासे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बैकग्राउंड्स के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे हमारे स्टेट में कुछ हद तो काम कर रही है, एंड आई बिलीव अदर स्टेट्स भी काम कर रहे हैं या फिर कमिंग ईयर्स में ये हमें देखने को मिलेगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये तो हो गए स्कूल के बारे में। जो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं जो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, एज्ड बिटवीन आप 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए, फिर भी 5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो कैसे किस टाइप की सेफ्टी है जो हमें उन्हें समझाने चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है वो है इट्स फायर बर्न सेफ्टी। फायर बर्न सेफ्टी ये वर्ड एक ऐसा है जहाँ ये सेल्फ एक डिफाइंड है। इसका मतलब क्या होगा, फायर बर्न सेफ्टी। सपोज आप घर में बहुत लोग आजकल भी कुछ लोग अगर गैस पे नहीं बनाते, हीटर पे नहीं बनाते, तो कोई घर में चूल्हा या फिर कुछ मैच बॉक्स ये कुछ जलाते हैं। तो वहाँ इन बच्चों को हमें बेसिक समझाना होगा। अगरबत्ती अगर आप ले लें तो बच्चे कहीं अगरबत्ती जलता है तो वो चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, धुआं निकलना
अगरबत्ती जलना, तो वो उसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उसके पास जाते हैं। तो आप उन्हें ये समझा सकते हैं कि फायर फायर हमारे लिए कितना इन इफेक्टिव चीज़ है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। तो हमें ये बच्चों को अर्ली एजेस में समझाना चाहिए कि बच्चे आग से दूर रहो, ये हीट है, तुम जल जाओगे, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगा, तो तुम इससे दूर रहो। अगला अगर पॉइंट लो तो वो है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग ये एक बहुत सिंपल है, जो पेरेंट्स आज के टाइम में बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। वो एक बाथटब या फिर आपका एक जो मिनी स्विमिंग पूल होता है, रबर्स के आते हैं जो मार्केट में आजकल, तो उसे वो ले लेते हैं, वो बच्चों को उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। लेकिन हम घंटों घंटों उन्हें छोड़ देते हैं कि आप अच्छा खासा आज मौसम है, आज आप नहाओ, आप खेलो। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमें पता भी नहीं चलता। मैंने बहुत यूट्यूब से वीडियो देखे हैं, मैंने न्यूज़ में भी देखी कि बच्चे अचानक तैरते तैरते उसमें डूब जाते हैं और सब मिस हैपनिंग हो जाती है। तो हमें ये भी उन्हें समझाना पड़ेगा किस हद तक उन्हें पानी के अंदर जाना है, किस हद तक नहाना है, किस तरह पानी का यूसेज है, क्या है, ये हमें समझाना पड़ेगा। सेम अगला पॉइंट मैं बोलूँ तो वो भी वाटर सेफ्टी के ऊपर है। वाटर सेफ्टी, बहुत लोगों के घर में टैंक्स होते हैं, पानी टैंक्स होते हैं। अगर मैं इसे रिलेट करूँ, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाँ पानी, वाटर। तो अगर आप देखें कि पानी अगर किसी हमारे फ्रिज के नीचे, कूलर्स के नीचे आते हैं और वो बच्चे जस्ट जाके वो कूलर टच करते हैं, फ्रिज, वो एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये भी हमें एक वाटर सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी हमें ध्यान देना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ से दूर रहना है, हमें ये चीज़ों को नहीं छूना, ये पानी कहाँ स्पिल करना है, नहीं करना है। पानी अगर पीने का भी हम देखें तो बच्चे पी के वो चोकिंग करने लगते हैं, तो हमें वो भी उन्हें समझाना है कि किस तरह पानी पीना है, धीरे पीना है, कैसे पीना है, कैसे ग्लास को होल्ड करना है। ये आपको अर्ली एजेस में ही बच्चों को समझाना पड़ेगा। अगला है चोकिंग। चोकिंग, अभी मैं चोकिंग की ही बात कर रहा था। हम अचानक कुछ खाते हैं, पॉपकॉर्न्स, चना, ये कुछ ऐसे ऐसे थोड़े में जो मिनी सॉलिड चीज़ें हैं हम खाते हैं। हमें देख के हमारे बच्चे भी वो मिनी सॉलिड्स खाते हैं। वो खाते खाते क्या होता है, वो यहाँ पे जाके गले में उनका अटक जाते हैं। कुछ बच्चे, अब मैंने न्यूज़ ये भी देखे कि उन बच्चों के नाक, ये होल्स जो हैं उनमें उन्होंने चना फंसा लिया, गले में चना फंसा लिया, कान में चना फंसा लिया। तो एक बहुत ही थोड़े देर में ही ये बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है, क्योंकि वो स्टार्ट चोकिंग, वो बहुत चोक करने लगते हैं और ये सांस रुकने से बच्चों में मिस हैपनिंग हो जाती है। तो आपको ये सब चीज़ भी समझाना पड़ेगा कि ये या फिर आप उसे उन्हें दे ही ना, एक लिमिट एज तक आप ये चना, ये सॉफ्ट सॉलिड्स जो हैं आप बच्चों को ना ही दे तो अच्छा है। तो ये भी एक सेफ्टी ही है जो आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। सेफ स्लीप, ये डिपेंड करता है। सेफ स्लीप, जो बच्चे अराउंड आपके 6 महीने से ऊपर हैं, जो अब टर्न करने लगते हैं, वो चलने लगते हैं, तो वो बेड पे रोल करते 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 गिर जाते हैं। तो आपको ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेड पे एक बाउंड्रीज बनाएंगे। या फिर कुछ माएँ भी ऐसे होती हैं, मिस हैपनिंग हो जाती है, मैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, कि अचानक सोते सोते बच्चों के साथ माँ खुद सो जाती हैं और बच्चे उनके नीचे दब जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस लेवल तक आपको ध्यान रखना है। ऐसी नींद में सोना है कि बच्चे आपके नीचे दब ना जाएं। और ये तो कम टू धीरे धीरे जब एज बच्चे का बढ़ेगा तो आप इन्हें समझा पाएंगे कि बेड पे किस लेवल तक सोना है, कि आप सेंटर में सोना है, साइड में सोना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप ये कैसे समझाएंगे। और उसके बाद आती है होम सेफ्टी। होम सेफ्टी, मैं फिर से वही बोलूँगा, होम सेफ्टी वही है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आपका जो भी स्पून, खाने का चम्मच, फोक्स। बच्चे क्या फोक्स खेलते खेलते अचानक मुंह में डाल लेते हैं। ये मेरे घर में ये एक मिस हैपनिंग हो चुका है, वो अपने फोक उसने मुंह पे मार लिया, उसका मुंह के अंदर पूरा वो कट गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको बच्चों को हर समय समझाते रहना पड़ेगा। उसके बाद लीड पॉइजनिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बहुत समझा था कि ये लीड पॉइजनिंग है क्या। लीड मतलब एक आप बोल सकते हैं, जैसे हमारे घर में हम जो फर्श साफ़ करने वाले जो हम लिक्विड्स लाते हैं, टॉयलेट साफ़ करने लिक्विड्स लाते हैं, हमें पता नहीं रहता, बच्चे अचानक के निकालते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, अपने मुंह में डाल के वो खेलने लगते हैं। वो भी एक चोकिंग होने का सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि वो भी चोक करते हैं। बच्चों के मुंह में वो एक ही बार चला जाता है, गले में अटक जाता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ लेना चाहिए। या फिर एक और एक पॉइंट आप बोल सकते हैं, ये पॉइजन प्रिवेंशन। आप ये चीज़ रैट पॉइजनिंग, ये टॉयलेट क्लीनर जो हैं वो ये सब पॉइजन ही है। तो आपको समझाना है कि किन किन चीज़ों को बच्चों को छूना है, किन किन चीज़ों को बच्चों को नहीं छूना है। तो ये आपको इन सब बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन, मेरे
मेरे तो खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे खेलते हैं आजकल। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ये है कि गले में फंदा, वो खेलते खेलते अचानक एक दूसरे को फंदा बांध लेते हैं, और ये उनको समझ नहीं आता कि फंदा बांधने से होगा क्या। वो खींच देंगे, गले का हड्डी टूट जाएगा, बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ों पे आप ध्यान रखना है कि बच्चे आपको इस टॉवल हो गया, या आप गमछा बोल सकते हैं, गमछा हो गया, ये एक दूसरे के साथ खेल के बांध के वो खेलने लगते हैं, उनका गला दब जाता है, तो ये एक मिसहैपनिंग होने का बहुत बड़ा चांसेस है। तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देकर बच्चों को समझाना पड़ेगा। उसके बाद फॉलिंग, जो बेड से, जो मैं बोल रहा हूँ, एक एज के बाद 2-3 साल के बाद आप बच्चों को समझा सकते हैं कि आप बेड के किस लेवल पर सोएं, और कि आप नीचे ना गिर जाएं। तो आप ये भी उनको समझा सकते हैं। ये कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिख के रखे थे। जैसे आप हम एक अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं, तो हमारे घर में अगर 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स होते हैं, तो उनका हम कैसे सेफ्टी उनसे बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप तो ड्राइव कर रहे हैं, आगे आपकी वाइफ बैठी है, पीछे 2 बच्चे, 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो क्या करते हैं, आपका डोर खोलने लगते हैं, वो शीशे नीचे करने लगते हैं। आपको ये समझाना पड़ेगा यार, ये आपको उन्हें बिल्कुल समझाना पड़ेगा कि डोर ओपन नहीं करना। ठीक है, चाइल्ड लॉक है, लेकिन वो बटन से शीशे भी खोल सकते हैं। आपको उनको स्ट्रिक्टली ये समझाना पड़ेगा कि आप ये सब सेफ्टी की चीज़ें हैं, सेफ्टी कंसर्न से आप ये सब ना करें। तो मेरा कंक्लूजन में अगर ये बात करूँगा कि ये सारे जो पॉइंटर्स मैंने लिए हैं, पॉइंटर्स आप बोले तो मैं और पॉइंटर्स पे एक और वीडियो पे डिस्कस कर लूँगा। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैं वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो मेन मेरा कहने का बेसिक ये था कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है अभी से अपने लाइफ में, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, या फिर 6 से लेकर 15 साल के ही बच्चे हों। आपको ये उनको समझाना पड़ेगा, आपको उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, किससे इज़ राइट, किससे रॉन्ग, कितना बातें करना इज़ राइट, इज़ रॉन्ग। सो आपको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा, और आपको ये बच्चों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। बिना डिस्कशन के आज के टाइम में कोई पॉसिबल नहीं होगा। डिस्कशन आप मे बी आप पहले अपने फैमिली से डिस्कस करें, फिर बच्चा जिससे क्लोज है, मोस्ट प्रोबेबली अपने मम्मी से ही क्लोज रहते हैं, फिर पापा से क्लोज रहते हैं, तो मम्मी उन्हें हर दिन हर टाइम समझाए कि आप ऐसे चीज़ों को करें, समझें क्या सही है क्या गलत है। और ये टॉपिक के बाद अगर मैं बात करूँ स्कूल बुक्स, तो यस, हमें स्कूल बुक्स में भी ये सारे चैप्टर्स, पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमें स्कूल में लाना चाहिए। और ये प्रॉपर इसके कंसर्न्स, अगर मैं इसके बात करूँ कंसर्न स्कूल्स में क्या हो सकते हैं, तो हमारे कुछ रूरल एरियाज़ हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, दोनों डिफरेंस है। रूरल मतलब गांव एरिया, अर्बन मीन्स शहर एरिया। तो अगर हम ये पॉइंट्स पे अगर बात करते हैं, अगर हम बुक में ये इंट्रोड्यूस करें, चलिए बेसिक जो टाइप्स ऑफ सेफ्टी जो मैंने बताया, फायर, ड्राउनिंग, ये सारे जो सेफ्टीज़ हैं, इस पर हम बच्चों को समझा सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर हम सेक्शुअल अब्यूज़, ऑनलाइन अब्यूज़, पीयर टू पीयर अब्यूज़ जो होते हैं स्कूल्स में, ये हम अर्बन एरिया में समझा सकते हैं। पेरेंट्स इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो समझ जाएंगे, लेकिन गाँव में ये एक कंसर्न है कि इस पे पेरेंट्स ज़्यादा खुलते नहीं। तो हमें इसका एक मीटिंग तो नहीं बोल सकता मैं, इसका एक आप प्रोग्राम रख के आपको समझाना पड़ेगा कि ये एक बेनिफिट्स हैं जो आप अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल, आप भी जो नहीं समझ पाए थे वो आप समझ सकते हैं और अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। अगला अगर मैं बोलूँ कंसर्न ये है टीचर ट्रेनिंग जो इसमें मस्ट है। अगर स्कूल में आप बुक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बुक्स में क्या है, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, लेडी टीचर, जेंट्स टीचर, बच्चे कभी कभी वो उस तरह प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं जेंट्स टीचर के साथ, तो लेडीज़ टीचर को हम क्या क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे वो बच्चों को समझा सकते हैं, तो हमें उस चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगला कंसर्न है करिकुलम एक्टिविटीज़। जैसे अभी हमारे CBSE का हो, ICSE का हो, एक पर्टिकुलर उनका एक बना हुआ है, कैसे स्कूल में क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ाने हैं, क्या करना है, तो हमें उसका एक करिकुलम बनाना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल बुक से भी नहीं होगा, आपको एक प्रैक्टिकली एक चीज़ करके दिखाना पड़ेगा क्लास में, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। उसके बाद जैसे कि बताया कि ये पॉसिबिलिटी हमें पहले अर्बन एरियाज़ में लानी होगी, फिर हम रूरल एरियाज़ में धीरे धीरे ये जाके कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल होगा। तो अब मैं जितना देख पा रहा हूँ, मैंने लगभग कुछ पॉइंटर्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि बेसिक हमें क्या क्या बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और कैसे हम स्कूल बुक्स में ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं ये टॉपिक को यहीं क्लोज़ करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्कशन है, हम कर सकते हैं।
वीडियोस में अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड मस्ट शेयर तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं, लोग बात करते हैं लेकिन अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे कि हमें क्या सही है क्या गलत है, हम चाइल्ड के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे बच्चे के ही ये बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं कहीं बाहर का कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं और वीडियोज़ ऐसे ऐसे लाता रहूँगा और हम आगे इस टाइप के ही वीडियोज़ पे मैं काम करने का अभी स्टार्ट किया। सो बिल्कुल थोड़ा कीजिए, ठीक है जी, थैंक यू।